ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं अविराविर्मयेदि वेदस्य मयाडिस्थम् श्रुतं मे मा प्रहासीयनेनादितेन होरात्रं ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्विकारं वतु अवतु माम् अवतु वैतारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवादयमन। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवाङ्गस्तनुभिर्वरेमदे वहितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रणीणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण बहुत ही कल्याणकारी ज्ञान सरिता के वेदांत के आधारभूत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में आचार्य जी कहते हैं कि नारायण इस अविद्या के संसार में आने के बाद शिव परमात्मा को पाना चाहता है, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उसको समय में नहीं आता कि मैं कैसे करूं। हाँ? तो यहाँ पे आचार्य जी बता रहे हैं कि इसको प्राप्त करने के 4 साधन हैं और 20वें मंत्र में विवेक चूड़ामणि के कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य तेवं रूपो विनिश्चय सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक समुदारित। कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार जो है नारायण ये मिथ्या है। क्यों? दिख तो रहा है, लेकिन आज ये जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, रोज बदलता है। हाँ? यहां तक कि संसार की छोड़िए, जिस साधन से आप ब्रह्म को भगवान को प्राप्त करना चाह रहे, जिस साधन से संसार को आप देख रहे, ये जब जन्म लिया, हाँ, माता पिता इतना संभाले, और जब से विवेक हुआ, ज्ञान अपने का होता है, तो हर जीव तन को इतना संभालता है। हाँ? लेकिन अगर अभी आपके बचपन की कोई फोटो हो और आपको दिखाई जाए तो शायद आप झटके में पहचाने भी ना कि ये कौन है। हाँ? अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये फोटो किसकी है, आप कहेंगे मेरी। आपको दर्पण दिखाया जाए कि इस दर्पण में कौन दिख रहा है, अब ये फोटो से सच है कि जो दर्पण में आपका चेहरा दिख रहा है वो सच है? दो में से कौन सा सच है? तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये भी मैं ही हूं और ये भी मैं। तो अब सच दो तो होता नहीं। हाँ? सत्य एक है, तो दर्पण में दिखने वाला सच है कि फोटो वाला सच है? नारायण वो फोटो भी आपके ही तन की है और दर्पण में जो दिख रहा है वो भी आप ही की छवि है। अब आप सोचिए, इतना परिवर्तन आपके अंदर हो गया और आपको पता। तो इतना बड़ा संसार के बारे में कौन अध्ययन करे? और नारायण आचार्य जी बता रहे कि भगवान तब भी वही था और अब भी वही है।
भगवान बदलने वाला नहीं है, बदलता ये संसार है। और नारायण होता क्या है कि वृत्ति अगर संसार में लग जाए कि इसमें मैं भगवान को पाऊं या ब्रह्म को पाऊं, तो आचार्य कह रहे कि उसको कभी भी ब्रह्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये संसार ही नाशवान है, तो इसमें आप जो प्राप्त करेंगे वो नाशवान ही होगा। और भगवान कैसे हैं? वो नारायण सनातन सत्य है, अमर है। तो आचार्य कह रहे कि इसलिए ये दृढ़ कर लेना चाहिए कि ब्रह्म कैसा है? सत्य है। सत्य कौन है? एक भगवान, एक परमात्मा, एक ब्रह्म सत्य है, और ये जगत जो है ये मिथ्या है। इसका निश्चय जब हो जाता है नारायण, तो यही क्या है? नित्य वस्तु विवेक। नित्य कौन है? एक भगवान, एक ब्रह्म। हाँ? जो नारायण सृष्टि के आदि में भी थे, आज भी है, और अंत के बाद भी रहेंगे। तो आचार्य जी कह रहे जब ये बोध हो जाए, जैसे देखिए, बोध होने का मतलब ये है कि अभी आप जिस नगर में रहते, कलकत्ता में, हाँ, इसमें कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग रहते हैं, और सब के सब पंच महाभूत का तन है। चाहे कोई सांवला हो, गोरा हो, चाहे जैसा हो, कोई पैसे वाला हो, लेकिन आपको कितने लोगों से मतलब है? सबसे मतलब रखते हैं? चाहे आदमी तो वो भी है, लेकिन आपका मतलब कितने से है? जितने को आप पहचान रहे, हाँ, जान पहचान है, उन्हें किसी को अपना मानते, किसी को कुछ मान रहे, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। आचार्य कह रहे हैं ऐसे ही जब भगवान से तो आपका संबंध हो जाएगा, हाँ, तो बाकी सब कैसे हो जाएंगे? एक व्यवहार मात्र रहेगा। हाँ, जिस समय ये ज्ञान हो जाए कि संसार ये असत्य है, लेकिन हमें जो प्राप्त हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है, ये नित्य नहीं हो सकते। हाँ, कभी भी ये जो हमारे, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे नारायण सगे संबंधी हो, सब क्या है? पूर्व जन्म के हमारे संस्कार, पूर्व जन्म में जिनसे हमारा जैसा लेना देना था, वो अपना पूरा करने के लिए यहां आए। हाँ? जैसे आप देखिए, महाभारत का जब युद्ध होने लगा, महाभारत का युद्ध होने लगा, तो नारायण भीष्म पितामह सेनापति थे कौरव के, हाँ? और बहुत बड़े योद्धा भी थे। वो युद्ध तो कर रहे थे, और सेनापति है दुर्योधन के, लेकिन एक दिन दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन जो था उसने कभी अपने कुल के बड़ों की इज्जत नहीं की, दुर्योधन ने कभी अपने बड़ों की इज्जत नहीं की, और कभी शकुनी का अपमान नहीं किया। अपने घर के जो बुजुर्ग थे उनका सम्मान नहीं किया, और शकुनी का उसने कभी अपमान नहीं किया। हाँ, क्योंकि देखिए नारायण, अगर उसने कहीं भीष्म का सम्मान किया होता तो उसकी ये दुर्गति नहीं होती। अब नारायण हुआ क्या? दुर्योधन के सेनापति है भीष्म पितामह। एक दिन दुर्योधन कहता है, पितामह
मुझे आपकी भी निष्ठा पे शक हो रहा है कि आप सेनापति हमारे हैं लेकिन युद्ध पांडव के लिए कर रहे हैं। देखिए, नारायण हमारे यहाँ का संस्कार, राम को दुनिया इसलिए पूज रही कि पिता ने भरे समाज में घोषणा की है कि कल राम का मैं राज्य तिलक करूंगा, और रात में सौतेली मां के वचन मांगने पे पिता धर्म संकट में फंस गए कि प्रजा को वचन मैंने दिन में दे दिया है कि राम का राज्य तिलक करूंगा, अब किस मुंह से मैं राम को वनवास दूं। ना तो उनके मुंह से हां निकला, ना निकला, निकला तो राम ने देखा कि मेरी वजह से मेरे पिता धर्म संकट में फंसे, जबकि राम जी को उन्होंने राज तिलक की घोषणा की है, और राम अपनी मां से कहते हैं, तू पितु मोहि दीनी कानन राजू, पिताजी ने मुझे राज्य देने के लिए कहा था, जंगल का राज्य दिया है, मैं जा रहा हूं। अपने पिता का, अपनी उस सौतेली मां का उन्होंने अपमान नहीं किया। जब भरत जी के साथ कैकेयी जाती है चित्रकूट, तो राम सबसे पहले कैकेयी का पैर छूते, और दुर्योधन के सेनापति है भीष्म पितामह जी, लेकिन दुर्योधन कहता है कि पितामह मुझे आपकी निष्ठा पे भी शक हो रहा। देखिए, नारायण भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं रोज 10,000 पांडवों की सेना का संहार रोज करूंगा। भीष्म तो भीष्म, गंगा पुत्र, उनके सामने कौन टिके। नारायण जब भीष्म पितामह अपना पराक्रम दिखाए तो ये हुआ कि ऐसे तो पांडव हार जाएंगे। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम जाकर के पितामह से मिलो, बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत होता है। युधिष्ठिर जाते हैं, नारायण जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं भीष्म का। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि विजयी भव। उनके मुंह से क्या निकला? आशीर्वाद की विजयी भव। युधिष्ठिर लौट के आए। कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर भैया क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, मैं गया, प्रणाम किया, चला आया। क्या ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जाएं और कुछ ना हो। नारायण युधिष्ठिर कहते नहीं, क्या पितामह ने कुछ नहीं कहा? क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया? क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया विजयी भव? क्या बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें पता ही नहीं कुछ हुआ? फिर भेजते हैं कि चलो मेरे साथ। नारायण जाते हैं, युधिष्ठिर को सिखा के भेजते हैं कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर जाके पितामह से कहते हैं, पितामह आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। तो भीष्म कहते हैं, अरे मूर्ख, जो आशीर्वाद मैंने दे दिया, आशीर्वाद वापस थोड़ी होता है। तो युधिष्ठिर कहते नहीं, आप वापस ले लीजिए। क्या पहले ये बता, तुझे किसने सिखाया? मैं तुझे जानता हूं, तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, कौन सिखाया? तो कृष्ण भगवान हंस के सामने आ जाते। क्या हाँ केशव, मैं जानता था कि इनकी बुद्धि कितनी है, इन्हें तो मैं बचपन से देख रहा हूं ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पितामह, इसमें मेरी कोई बुद्धि नहीं, मैं ये चाहता था कि आपका अपमान ना हो। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपका अपमान ना हो। अभी हम 3 लोगों में बात है। क्या आपने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया विजयी भव? क्या हाँ, आशीर्वाद है, निकल गया।
कि लेकिन आप इसके रोज 10,000 सैनिक मारोगे तो ये तो बेचारा हार जाएगा ना, हार जाएगा कि नहीं है? और जब ये हार जाएगा तो दुनिया आप पे हंसेगी कि भीष्म का आशीर्वाद झूठा हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम 3 में ही बात है, आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। नारायण देखिए बड़े हैं, युधिष्ठिर के विरोध में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान या युधिष्ठिर ने उनका अपमान नहीं किया। अपने बड़ों के सम्मान का यही फल होता है। बड़े हैं, विरोध में युद्ध कर रहे, लेकिन फिर भी उनका अपमान उन्होंने नहीं किया। नारायण भीष्म कहते हैं काम करो केशव, अब तो मैंने आशीर्वाद दे दिया कि आप कुल वृद्ध हैं, अर्जुन या पांडव कोई आपसे युद्ध करेगा नहीं, और कोई योद्धा ऐसा नहीं है इस धरती पे जो आपके विरोध में युद्ध कर सके। तो भीष्म ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, अर्जुन से कह देना कि उसकी सेना में एक योद्धा है शिखंडी, शिखंडी को सामने खड़े होकर के उसके पीछे से बाण वो चला देगा। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्यों पितामह? कहे बेटा शिखंडी जो है ये पूर्व जन्म में काशी राज की बेटी अंबा था। शिखंडी जो है पूर्व जन्म में जो है ये काशी नरेश की कन्या था, और इसका नाम अंबा था। हुआ क्या, जब भीष्म पितामह के दोनों छोटे भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य जो सत्यवती से पैदा हुए थे, विवाह के योग्य हुए नारायण, तो जैसा इनका नाम वैसा काम, चित्र ही विचित्र थे। कोई कन्या इनसे विवाह के लिए राजी नहीं हुई दोनों से। तो सत्यवती ने भीष्म पितामह को बुलाया, कहा ये बताओ तुम्हारे होते हुए तुम्हारे दोनों भाई कुंवारे रह जाएंगे? नारायण उसी समय काशीराज ने स्वयंवर की घोषणा की थी। भीष्म पितामह अपना युवावस्था, और इनके सामने कोई योद्धा टिकने वाला नहीं, गए और काशीराज के तीनों बेटी का अपहरण कर लाए। भाई 2 और लड़की ले आए कन्या 3। तो 2 से तो 2 का विवाह हो गया, अब 1 बच गई अम्बा। तो नारायण भीष्म से उसने कहा कि अब आप मुझसे विवाह करो। भीष्म ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा अखंड ब्रह्मचारी रहने की है, विवाह करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। तो उसने कहा जब आपको विवाह नहीं करना था तो अपहरण करके लाए क्यों? क्योंकि गऊ और कन्या एक बार जिसकी हो गई हो गई, और आप जब जबरदस्ती उठा के लाए हो तो कोई दूसरा अब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। नारायण भीष्म ने कहा देखिए मेरी प्रतिज्ञा है, आपको जिससे विवाह करना है आप स्वतंत्र हैं। तो अंबा ने नारायण वन में जाकर के अन्न जल त्याग करके संकल्प लिया कि जैसे भीष्म ने मेरे जीवन को जैसे बर्बाद किया, नष्ट किया है, मैं ऐसे ही भीष्म के की मृत्यु का कारण बनूंगी, भीष्म के जीवन को नष्ट करूंगी। उसने प्राण त्याग दिया और उसका पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। भीष्म ने कहा इसलिए
अर्जुन से कहना उसको सामने खड़ा करके उसके पीछे से बाण चलाए। तो नारायण यही है, सब अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार को यहां पर भोगने आए। हाँ, तो आपसे पूर्व जन्म में जिनका लेना देना है, कोई परिवार में है, कोई रिश्तेदार है, कोई इष्ट मित्र है, सब पूर्व जन्म का संस्कार अपना पूरा करने आए हैं और कुछ नहीं है। हाँ, तो यही यहां पे कह रहे हैं कि इसलिए ये ध्यान रखो, जिनसे हमारा व्यवहार है हम अच्छा ही करें, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो पूरा करने आए। और हमें क्या चाहिए? अपना उद्धार चाहिए। तो हमारी दृष्टि किस पे रहनी चाहिए? भगवान पे। मुझे प्राप्त करना है तो ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त करना है। हाँ? जो कि सनातन सत्य है, और बाकी जिनका जैसा प्रारब्ध है नारायण, वो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होने के बाद भी उनका संस्कार, उनका जैसा प्रारब्ध है, उसको भी पूरा कर देना है, जिससे कि नारायण मोक्ष प्राप्त हो। हाँ? मोक्ष का मतलब यही होता है, ना तो आपके सिर पे किसी का ऋण हो और ना आपका कोई ऋणी हो। और जब आपने भगवान को पकड़ लिया, मुझे चाहिए तो भगवान चाहिए, तो नारायण जिनका जो प्रारब्ध है, आप समझ रहे हैं कि इनका प्रारब्ध है, चलो अपनी तरफ से अच्छा कर ले। तो नारायण उसमें अपना तो कुछ जा नहीं रहा है। हाँ? और कह रहे उनका प्रारब्ध जब पूरा हो जाता है तो अपना वो रास्ता देख लेंगे। तो कह रहे यही नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है, क्योंकि यहां है तो दोनों। अगर आप एक को छोड़ना भी चाहे नारायण तो नहीं छोड़ सकते। हाँ? अगर ये तन नहीं है तो आप ब्रह्म की साधना कैसे करोगे? नहीं कर सकते। और ब्रह्म नहीं है तो ये तन, आपने देखा होगा कि ये जो पोपट बोल रहा है, जहां निकला तो परिवार में जो सबसे प्रिय होते वही पहले कहेंगे ले चलो भैया अब इनको शमशान। राम नाम सत्य हो गया। हाँ? तो अगर ब्रह्म नहीं है तब भी काम नहीं होना है, और तन नहीं है तो तब भी नहीं होना है। रहेगा दोनों, उपयोग दोनों का करना है, लेकिन दोनों में से कौन सा नित्य है और कौन सा अनित्य है, कौन सा नाशवान है, जो कि यही नष्ट हो जाएगा। हाँ? जिस तन को लोग अपना समझते हैं, आप देखिए जहां राम नाम सत्य हुआ ले गए शमशान में, चिता बनाए और अग्नि को अर्पण हो जाता है, होता है ना। नारायण चिता में अग्नि लगी, अग्नि में जलने पे होता क्या है? आपके तन के अंदर जल है? जल भाप बन के उड़ जाएगा, जल में मिल जाएगा। पवन जो है वो पवन में मुक्त होके मिल जाएगी। हाँ? आकाश, आकाश में चला जाएगा, और अग्नि का जो अंश है वो उस चिता की अग्नि में समाहित हो जाएगा। हाँ? और बचा ये पृथ्वी का जो अंश है, पृथ्वी का अंश जो है वही भस्म बन के रह जाता है। पंच महाभूत का ये तन है, जन्म हुआ तो पंच महाभूत से बना, और मृत्यु के साथ क्या हुआ? पंच महाभूत में विलीन हो गया। बताइए आपका क्या था? आपका कुछ था इसमें? हाँ?
चिता में अग्नि लगी, मन जो है वो आकाश का तत्व है, आकाश चला गया आकाश में। हाँ, नारायण वायु जो है वो वायु में मिल गई, अग्नि जो है वो अग्नि में मिल गया, जल भाप बन गया, और धरती का अंश जो है वो भस्म बन के पड़ा हुआ है, और वही भस्म अंत में बाकी सब तो मिट गया, बच गई सिर्फ राखी। यही जीवन का सार है। जीवन का यही सार है, जिसको मैं कर रहे इतना संभालने में लोग लगे हैं, और उसका सार इसके अतिरिक्त कहीं कुछ हो। अब पूछो, बताओ इसमें कहां तुम हो? चिता की अग्नि के साथ सब समाप्त हुआ कि नहीं? बचा क्या? सिर्फ अपना कर्म, जिसने जैसा किया हुआ है। नारायण जिसने जैसा किया हुआ है उसको वही मिलना है। हाँ? अपना कर्म क्या है? अगर आपने अच्छा किया है, भगवान का भजन किया है, तो कौन मिलेगा? भगवान मिलेगा। हाँ, जैसे देखिए इस संसार में चाहे वो गंगा जी का जल हो, चाहे आपने घड़े में भर के जल रख दिया, उसका आधार महासागर है, सागर से आता है। लेकिन यही प्रारब्ध होता है। सागर से बादल ने जल उठा लिया, ठीक? जल जब भी आपको मिलेगा तो बादल से ही नहीं। आपके पास में समुद्र है, जाके उसका जल जरा एक गिलास पी के देख लीजिए, पी सकते हैं? समुद्र में का पानी कोई नहीं पी सकता। हा? लेकिन नारायण वही जल बादल उठाता है। बादल उठाया, अब बादल जब वर्षा करेगा तो ये तो है नहीं कि एक ही जगह गिरा दिया। हा? बादल समुद्र से जल उठाया सागर से और बरसने लगा। अब मान लीजिए बरसात की कोई बूंद सीधे गंगा जी में गिर गई तो गंगा जल हो गई कि नहीं? बरसी और सीधे गंगा जी में चली गई, गंगा जल हो गई। और उसी बरसात की कोई बूंद हो सकता है सड़क के किनारे जो गंदी नाली हो उसमें गिर जाए, बरसते ही वो गंदी हो गई कि नहीं? जल उसी सागर का है, बरसा कौन रहा है? वही बादल, और उसी बादल से बरसते समय ही कोई बूंद सीधे गंगा जी में गिर गई तो गंगा जल हो गई, गंदी नाली में गिर गई तो गंदला हो गई, और नारायण कहीं तालाब और पोखर में गिरी तो वो धीरे धीरे पीने के लिए उपयोग होता है, जीवनदायिनी हो गई। नारायण पूरे धरती पे जो बरस रही है, घास फूस पेड़ पौधे सबको जीवन दे रही कि नहीं? यही प्रारब्ध है। सब के सब नारायण ममय वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, सब एक परमात्मा के ही अंश है। लेकिन उसमें होता क्या है? यही अपने अपने कर्म का संस्कार प्रारब्ध बना देता है। प्रारब्ध से कोई सीधे गंगा जी में गिर गई तो गंगा जल, हाँ, कहीं वन क्षेत्र में गिरी तो नारायण घास फूस के लिए जीवनदायिनी हो गई, गंदे पानी में गिर गई तो गंदली हो गई। हाँ, तो यही पूर्व जन्म के संस्कार से जो जिस योग्य कर्म किए वो वहां पहुंच जाते हैं। चलिए बाकी जल को छोड़ दीजिए, देखिए
यहाँ नित्य और अनित्य जो सिखा रहे, बाकी जल तो छोड़िए, जिनका जो प्रारब्ध था जहां गिर गया। अब उस बूंद के ऊपर आप देखिए, जिसका सौभाग्य था बादल से बरसी और सीधे गंगा जी में गिर गई, गंगा जल हो गई। बरसते ही वो पूजनीय हुई कि नहीं? हो गई। अब मान लीजिए हमारे आप जैसा कोई गंगा जी स्नान करने गया, भाई त्योहार पे जाते ही होंगे आप लोग, हाँ? गए, गंगा जी में स्नान किया आपने, और हम लोगों की एक आदत होती है, बड़ी अच्छी आदत है, कमंडल लेके जाते हैं, स्नान करते हैं तो गंगा जल ले आते हैं ना, हाँ? अब वो बूंद जो बादल से सीधे गंगा जी में गिरी और आपके उस कमंडल में आ गई तो आ सकती है ना, हाँ? आ गई, आप ला के घर में रखे, भाई चलो बड़ा कल्याण होगा। और दैव संयोग से किसी का राम नाम सत्य हो गया, हाँ? तो कहते ना, इनके मुंह में गंगा जल तुलसी दल डाल दो। जो बूंद इतने अच्छे संस्कारवान थी कि बरसी और सीधे गंगा जी में गिर गई, गंगा जल हो गई, और आपके कमंडल में वो घर आ गई, हाँ? और किसी का राम नाम सत्य हुआ, अब देखिए उसकी भलाई के लिए फट से आप गए, गंगा जल और तुलसी जल उनके मुंह में डाल दिया आपने, तो अब मुंह में पड़ने के बाद तो कहीं जाएगी नहीं, जाएगी? जिसका इतना सौभाग्य था कि बरसी तो सीधे सागर वाहिनी गंगा जी में पूजनीय हो गई, नारायण वो अगर समुद्र में पहुंच जाती तो सागर हो जाती, लेकिन पूजनीय होने का परिणाम कि परोपकार में वो आपके घर आई और वहां से दूसरे के भलाई के लिए उसके मुंह में डाल दी गई। अब उसके साथ वो भी बूंद चिता तक जाएगी कि नहीं? जाएगी ना। और जब चिता में आग लगेगी तो उस बूंद को जलना पड़ेगा कि नहीं? जो इतना अच्छा भाग्य लेके आई थी कि बादल से बरसी और सीधे गंगा जल हो गई, हाँ? वहां से पूजनीय बन के घर तक आई, और घर से कल्याण के लिए उस के मुंह में डाली गई 100 के, इसके मुंह में गंगा जल तुलसी जल पड़ जाएगा तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। अब उसका उद्धार करने का परिणाम नारायण, वो गंगा जल भी तो चिता तक जाएगा, और चिता में जब आग लगेगी तो उसको भी भाप बन के उड़ना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, दूसरे का भला करने में खुद का बुरा हुआ कि नहीं? अब उसको भी पुनर्जन्म का संस्कार बन गया, भाप बन के उड़ी है तो फिर बरसना पड़ेगा, और जब बरसेगी नारायण फिर पता नहीं कहां गिरेगी, और जब तक वो सागर में न पहुंच जाए तब तक उसको ऐसे ही पुनर्जन्म बार बार जलना पड़ेगा और बार बार बरसना पड़ेगा। तो यही कह रहे आचार्य जी कि इसलिए ये निश्चय कर लो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। कभी कभी यही धोखा होता है, क्योंकि कहते हैं परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन नारायण वो बूंद तो परहित ही करने गई ना, और परहित करने में उसका अपना कितना बुरा हुआ। चिता पे जाके उसको जलना पड़ा, और जलने के बाद फिर भाप बन के उड़ना पड़ा, और फिर बरसना पड़ेगा। आचार्य कह रहे यही संसार है। संसार जो है यही है, इसके रहस्य को पूरी तरह से कोई समझ ही नहीं पाया।
तो नित्य इसमें क्या है, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान को छोड़ के और कोई भी नित्य नहीं है। हाँ? तो अपना बनाना है तो भगवान को बना लो। जैसे देखिए ध्रुव जी, प्रहलाद जी, राजा अमरीश, मीरा जी, राधा रानी, हनुमान जी रहे तो इसी संसार में, लेकिन इन लोगों ने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। हाँ? और उसका परिणाम नारायण जब तक रहे सुख से रहे, जब तक रहे सुख से रहे, और आज भी लोग अच्छे से याद कर रहे हैं। और जिन्होंने नारायण ब्रह्म की उपलब्धि कर ली, उनका जीवन धन्य हो गया। और नारायण जिन्होंने उस बूंद की तरह दूसरों का भला करना है, ये करना है, वो करना है, अनित्य संसार में जिनकी बुद्धि भ्रमने लगी, तो कह रहे नारायण उनका भला होगा कि नहीं, ये भरोसा नहीं। हाँ, फिर बेचारे वो लगे रहते हैं, भगवान ने अगर अच्छा दिन दे दिया तो सोचेंगे हम ये कर देंगे तो हो जाएगा, वो करेंगे। लेकिन होता क्या है, उसी गंगा जल की तरह दूसरे का भला करने में खुद जल गई, और जल करके अंत में भाप बन के उड़ी, और नारायण फिर कहाँ बरसेगी भगवान जाने। तो आचार्य जी कह रहे हैं बस यही विवेक कर लो कि संसार में आए हैं तो किस लिए, अपने इस नर्तन को हम सार्थक कर लें। हाँ? उसके साथ जिनका नारायण, देखिए बुद्धिमान कौन होता है, कहीं आप मान लीजिए कई तीर्थ ऐसे हैं जहां पे सरोवर होते हैं। हाँ? आप तीर्थ में गए, दर्शन करने, स्नान करने सरोवर में उतर रहे, तब तक हुआ क्या कि देख रहे कि कई लोग डूब रहे। अब कई लोग अगर जहां डूब रहे हो और आप कूद जाएंगे तो आप भी डूबेंगे कि नहीं, सब अपने बचने के लिए आप पे चढ़ जाएंगे। तो आचार्य जी कह रहे कि बुद्धिमान वो है जो एक हाथ से किनारा पकड़े रहे, एक हाथ से किनारा अपना सीढ़ी पकड़ लो, तुम भूल के सीढ़ी मत छोड़ना। हाँ? और दूसरों को बचाने के लिए एक हाथ है, उससे भाई कि जिनका प्रारब्ध है उनके तरफ हाथ बढ़ा दो कि भैया आ जाओ, तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि किनारा यही है, किनारा मैंने पकड़ के रखा है। जिनके समझ में आ जाएगा वो किनारे आना है तो वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, उनका भी, वो भी पार हो जाएंगे। लेकिन उनके चक्कर में अगर आपने भी दोनों हाथ छोड़ दिया तो वो तो डूब रहे, लेकिन आपको भी डूबना पड़ेगा। तो कह रहे इस संसार का किनारा कौन है, ये भगवान ब्रह्म परमात्मा, चाहे जो नाम ली, जिसमें आपकी निष्ठा है। काली माता भी वही है, दुर्गा माता भी वही है, अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी जो है वही नारायण है, जो कृष्ण है वही राधे, और जो राधे है वही कृष्ण। ना दूसरा था, ना दूसरा है, ना दूसरा होगा। तो जिस नाम से आपकी निष्ठा है आप उसी में लग जाओ, और बुद्धिमानी यही है कि उसको पकड़े रखो। हाँ? और दूसरे हाथ से अगर आपको परोपकार करना है तो एक हाथ अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद किनारा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये याद रहे, नित्य जिसपे भरोसा किया जा सकता है वो एक परमात्मा है। परमात्मा पे भरोसा करेंगे, परमात्मा को पकड़ के रखेंगे नारायण,
तो आपका हमेशा भला ही भला है। तो कह रहे कि यही है तद्वैराग्यम जुगुप्सा। कह रहे कि होता क्या है कि तब जो है वैराग्य, क्योंकि वैराग्य है क्या, देखिए अभी आचार्य जी ने क्या कहा, यहां वैराग है, एक नित्य वस्तु है और दूसरी अनित्य, दो ही ना। हाँ? अब दो में से आपका राग मतलब आपका प्रेम किससे है? परमात्मा से अगर करते हैं तो ये संसार छूटेगा, और संसार से करेंगे तो भगवान छूट जाएगा। और अगर आपके अंदर बुद्धि आ जाए तो ये संसार किसने दिया? दिया तो भगवान का है ना। हाँ? तो अगर बुद्धिमान आ जाए, जीव में विवेक आ जाए, तो उसको ये स्मरण हो जाएगा कि ये संसार दिया परमात्मा का है। दिया किसने है? परमात्मा ने। तो मैं परमात्मा को पकड़ के रखूं ना, तो ये कहां जाने वाला है? और परमात्मा को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो वो इस संसार को भी कैसा करेगा? अच्छा बना के रखेगा। हाँ? क्योंकि समय आज अपनी मर्यादा पे पहुंच रहा है। राजा अम्बरीश जो थे, उन्होंने नारायण भगवान को पकड़ के रखा और दुर्वासा जैसे तपस्वी उनका अनिष्ट नहीं कर सके। ये प्रकरण हम लोग, क्योंकि थोड़ा विस्तार का है, समय आज अपनी मर्यादा पे पहुंच चुका है, तो कल हम लोग इसको देखेंगे कि अगर परमात्मा को आपने पकड़ के रखा है तो आपका या आपको जो परमात्मा ने दिया है उसका कभी अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। एक सामान्य राजा अम्बरीश का अनिष्ट दुर्वासा जैसे तपस्वी, जिन्होंने देवराज इंद्र को पैदल कर दिया था, कृष्ण और रुक्मिणी जी से रथ खिंचवा लिया, लेकिन राजा अम्बरीश का अनिष्ट वो भी नहीं कर सके। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी आचार्य जी यही कह रहे हैं कि इस संसार से अपनी वृत्ति को मोड़ करके भगवान से जोड़ो। ये संसार भी जैसा है वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि ये देने वाला कौन है? एक परमात्मा है। और जब आपने उसको पकड़ लिया तो ये भी अच्छा रहेगा, और कहीं से अनिष्ट फिर नहीं हो सकता। ओम पूर्णमद पूर्ण